नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच मंगलवार को 12 घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल सका। ये बातचीत चुशुल इलाके में हुई। इससे पहले भी दोनों देशों के कमांडर्स के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वे भी बेनतीजा ही रही हैं। कुल मिलाकर पूर्वी लद्दाख में अभी भी तनाव का माहौल है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने भी बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका में चीन की 2 कंपनियों को बैन कर दिया गया है। अमेरिका ने सुरक्षा के लिए खतरा बताकर दिग्गज चीनी टेक कंपनी वावे और ZTE पर अमेरिका में कारोबार करने से बैन लगा दिया है। गौरतलब है कि भारत में भी वावे पर संकट बरकरार है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस मसले पर बातचीत हुई थी। इसमें 5G नेटवर्क आवंटन में वावे दावेदार है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली के द्वारा हाल में दिया गया भारत विरोधी बयान अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। ओली ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से ओली का नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही विरोध हो रहा है और उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। ओली के इस बयान पर पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक दहल ने कहा है कि ओली का ये बयान ना तो राजनीतिक रूप से सही है और ना ही कूटनीतिक रूप से। उन्होंने ओली को चेताया कि प्रधानमंत्री का ये बयान पड़ोसी देश के साथ उनके रिश्ते खराब कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड को और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब दिसंबर के अंत तक नागालैंड अशांत क्षेत्र की सूची में रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय में नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में नागरिक प्रशासन के सहयोग के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग जरूरी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हुए एक आतंकवादी हमले में CRPF के एक जवान की मौत हो गई। दूसरे 3 जवान घायल हो गए हैं। इसमें एक नागरिक भी मारा गया है, जबकि जवानों ने 3 साल के एक बच्चे को बचा लिया है। तमिलनाडु के नेवेली में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट में बॉयलर ब्लास्ट के कारण 5 लोगों की मौत और 17 लोगों के घायल होने की खबर है। हांगकांग में आजादी के नारे वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए एक शख्स को चीन द्वारा थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार नए कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। ब्रिटिश शासन समाप्त होने की 23वीं सालगिरह मनाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी शहर में एकत्र हुए थे, जिन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने इन लोगों पर मिर्च का स्प्रे किया। बाद में उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। बता दें, यह नया कानून अलगाव, तोड़फोड़ और आतंकवाद में शामिल लोगों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है और इसके तहत जुर्म साबित होने पर आरोपी को जेल में उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। भारत में एक दिन में 18,653 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 507 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 17,400 हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 2,20,000 से अधिक हैं। देश में एक दिन में 2,17,000 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई टेस्टिंग का आंकड़ा 86,26,000 से अधिक हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख के करीब हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5,10,000 से अधिक हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 26,34,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 1,27,000 से अधिक हो गया है। संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ और टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि अमेरिका में अब भी कोरोना वायरस की महामारी को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आने वाले समय में और अधिक मुसीबत में घिरने जा रहा है। इसके साथ ही फाउची ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एहतियात नहीं बरती गई तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में अमेरिका में हर रोज 1 लाख से अधिक मामले आएंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।